नमस्कार और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको Vivo V50 Lite के लिए सबसे बेहतरीन सुरक्षा टिप्स और ट्रिक्स दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी सुरक्षा टिप्स और सेटिंग्स को सेटिंग्स के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए मुख्य सेटिंग्स पेज पर वापस चलते हैं और अपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी विकल्पों को ध्यान से ढूंढते हैं। हम यहाँ जा सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। आइए अब हम हर एक सेक्शन को एक एक करके विस्तार से देखते हैं। इनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेक्शन है डिवाइस अनलॉकिंग, और मैं इस विषय पर जितना हो सके उतना अधिक गंभीरता से बात करना चाहूँगा। कृपया भगवान के लिए अपनी स्क्रीन लॉक सेट करें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो किसी भी कारणवश अपने मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन लॉक बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, और मैं वास्तव में यह समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों है। ये आपके फ़ोन को किसी से भी और किसी भी चीज़ से बचाने का सबसे आसान तरीका है, सच में, और आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों। स्क्रीन लॉक सेट करना वाकई बहुत ही आसान है, और अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं स्क्रीन लॉक लगाऊंगा तो मुझे हर बार एक बोरिंग पासवर्ड डालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप हमेशा फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, और आप अपने फ़ोन को बस अपनी उंगलियों से आधे सेकंड में अनलॉक कर सकते हैं। तो पासवर्ड है, लेकिन आपको वह पासवर्ड बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिंगरप्रिंट सेटअप की प्रक्रिया यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास इस पर अन्य ट्यूटोरियल्स भी उपलब्ध हैं, और इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन असल में इसमें अधिकतम 3 मिनट ही लगते हैं। और यही बात फेस अनलॉक पर भी पूरी तरह से लागू होती है, जो वही काम करेगा, लेकिन उंगली की जगह आप अपना चेहरा इस्तेमाल करेंगे, और आपको सच में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस फ़ोन को अपने चेहरे की ओर करेंगे, जैसा कि आप आमतौर पर फ़ोन इस्तेमाल करते समय करते हैं, और यह अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये बेहद सुविधाजनक है, और ये आपके फ़ोन को उन अजनबी लोगों से बचाता है जो आपके फ़ोन में क्या है ये देखना चाहते हैं, या उन चोरों से जो आपका फ़ोन छीनने की कोशिश कर सकते हैं, और उन्हें पासवर्ड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। खैर, इस बारे में इतना ही काफ़ी है। मैं वास्तव में इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि स्क्रीन लॉक कितना ज़रूरी है। चलिए ईमानदार रहें, लेकिन हमारे पास अकाउंट सुरक्षा भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल हम गूगल अकाउंट में लॉग इन हैं, लेकिन हम अपने वीवो अकाउंट में लॉग इन नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास पहले से ही एक वीवो फ़ोन है तो वीवो अकाउंट सेटअप करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और उपयोगी साबित हो सकता है। यह ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है। आप बिना वीवो अकाउंट के भी फ़ोन का इस्तेमाल उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और मेरी राय में गूगल अकाउंट ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कभी भी सेटअप कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ऐप सुरक्षा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 2 सिस्टम हैं जो हमारी एप्लीकेशनों को स्कैन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। पहला सिस्टम हर एंड्रॉयड डिवाइस में बिल्ट इन होता है, और वह है प्ले प्रोटेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बस स्कैन बटन दबा सकते हैं। ये हमारी हर एक एप्लीकेशन को स्कैन करेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा है सिक्योरिटी स्कैन। ये वाला जैसे कि आई मैनेजर से है, और ये ज़्यादा वीवो आधारित है, लेकिन ये बेसिक काम करेगा। आइए इसे ढेर सारी परमिशन दे देते हैं। ये बिल्कुल वही काम करेगा, और एक बार फिर आपको वीवो वाला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट काफ़ी है, लेकिन जब बात एंटीवायरस और आपकी एप्लीकेशन स्कैन करने की आती है तो एक की बजाय 2 होना और भी बेहतर है, समझ रहे हैं ना? जितने ज़्यादा उतना अच्छा। और आखिर में सिस्टम और अपडेट्स। अपने सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट्स को चेक करना शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि नए सिस्टम अपडेट्स के साथ नए सिक्योरिटी पैच भी आते हैं, और यह आपके डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। आपका फ़ोन और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, बल्कि ये और भी अधिक तेज़ हो जाएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ सिक्योरिटी पैच ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर पैच, हार्डवेयर पैच और बाकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स भी होते हैं। इसलिए आपके फ़ोन का हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि समय समय पर इसे नियमित रूप से चेक करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आप चाहें तो हम और भी सिक्योरिटी सेटिंग्स के लिए नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन वे इतने दिलचस्प नहीं हैं। हमारे पास अनलॉक टू पावर ऑफ का विकल्प है। तकनीकी रूप से ये काफ़ी अच्छा है।
हमारे पास एक्सटेंड अनलॉक का एक बहुत ही उपयोगी विकल्प भी है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है और ये लॉक स्क्रीन पर चर्चा के लिए एक बहुत ही अच्छा तर्क है जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर रहा था। तो अगर आप सच में हर बार अपना पासवर्ड डालना नहीं चाहते तो आप हमेशा एक ट्रस्टेड जगह जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका घर, ताकि जब भी आप अपने घर के अंदर हों आपका फ़ोन हमेशा अनलॉक रहे। ये काफ़ी अच्छा है और व्यक्तिगत रूप से मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिंगरप्रिंट अनलॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि अगर आपको फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक में कोई समस्या है तो ट्रस्टेड प्लेसेस सबसे अच्छा विकल्प है। और अंत में हमारे पास डिवाइस एडमिन ऐप्स भी हैं और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फाइंड हब को एक्टिवेट करें। हालांकि एक बार फिर जैसे कि वीवो अकाउंट और वीवो स्कैन के साथ था, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल फाइंड माई डिवाइस पहले से ही यह सब करता है और तकनीकी रूप से इसे एक्टिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एंटीवायरस स्कैन के साथ था, जितना ज़्यादा उतना बेहतर। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा सुरक्षा टिप्स और सेटिंग्स नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे यह भी कह सकता हूँ जैसे कि अरे क्या आप जानते हैं कि आप परमिशन मैनेजर में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस ऐप को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। कमाल है। मुझे बस ये उतना दिलचस्प नहीं लगता। हाँ, ऐप हाइडिंग वाकई में काफ़ी अच्छा फीचर है। आप मूल रूप से एक कॉल सेट करते हैं, जैसे कि एक और प्राइवेसी पासवर्ड जो आपकी स्क्रीन लॉक से अलग होता है, और आप अपने फ़ोन में अपने ऐप्स को छुपा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। लेकिन एक बार फिर हमारे पास इस पर अन्य ट्यूटोरियल्स भी हैं। और हाँ, तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई और सुरक्षा टिप्स और ट्रिक्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।